हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। बांग्लादेश की नई सरकार को पीएम मोदी का सीधा संदेश, आखिर माननी पड़ी बात। शेख हसीना के सत्तापलट के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश सरकार की कमान संभाल ली है। शपथ ग्रहण के साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि अब एक भी गोली नहीं चलनी चाहिए। नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी और कहा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। बांग्लादेश में अब नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का राज होगा। उनकी टीम ने सत्ता संभाल ली है। शपथ ग्रहण से पहले उन्होंने शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने को दूसरी आज़ादी करार दिया। साथ ही प्रदर्शनकारियों को नसीहत भी दी, कहा अगर आप देश में शांति चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं, तो अब एक भी गोली नहीं चलनी चाहिए। सरकार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। हम सब मिलकर एक नया बांग्लादेश बनाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मोहम्मद यूनुस को बधाई दी, साथ ही एक खास संदेश भी दिया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में जल्द वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। शांति, सुरक्षा और विकास के लिए हमारे दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करें। इसके कुछ ही देर बाद अंतरिम सरकार की ओर से बयान जारी किया गया। उन्होंने माना कि शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। इसके बाद नई सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने लोगों से संयम बरतने और जान माल की रक्षा करने को कहा है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया है। यूनुस ओलंपिक खेलों के लिए पेरिस गए हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्हें जानकारी मिली, वे बांग्लादेश लौट आए। हवाई अड्डे पर सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा, वरिष्ठ अधिकारियों, छात्र नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर यूनुस ने कहा, आज हमारे लिए गर्व का दिन है। हमें दूसरी बार आज़ादी मिली है। हमें इस आज़ादी की रक्षा करनी होगी। मोहम्मद यूनुस ने उन छात्रों की तारीफ की जिन्होंने शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया। यूनुस ने प्रदर्शनकारियों से कहा, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो आप सुनिश्चित करें कि देश में कहीं भी किसी पर कोई हमला न हो, यह हमारी पहली जिम्मेदारी है। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मेरे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। अंतरिम सरकार में कौन कौन शामिल? बंगबवन राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने नई सरकार को पद की शपथ दिलाई। इनमें डॉ सालेहुद्दीन अहमद, रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल एम सखावत हुसैन, ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ एमडी नजरुल इस्लाम, आदिलुर रहमान खान, एएफ हसन आरिफ, एमडी तौहीद हुसैन, स्टेदा रिजवाना हसन, सुप्रदीप चकमा, फरीदा अख्तर शामिल हैं। विधान रंजन रॉय, शर्मीन मुर्शिद, एएफएम खालिद हुसैन, फारूक ए आजम, नूरजहां बेगम, नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद को भी अंतरिम सरकार में शामिल किया गया है। क्या सेना चलाएगी सरकार? शेख हसीना के जाने के बाद जिस तरह सेना प्रमुख जनरल वकरुज़्मान ने कमान संभाली है, उससे कयास लग रहे हैं कि शायद सेना सरकार में अहम भूमिका निभाएगी। इसीलिए शपथ लेने वालों की टीम में कई सेना के रिटायर्ड अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों के कई लोगों को भी शामिल किया गया है। अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार प्रधानमंत्री के समकक्ष होता है और अन्य सलाहकार मंत्रियों के समकक्ष होते हैं।
यह अंतरिम सरकार एक निश्चित अवधि के लिए देश का नेतृत्व करेगी तथा निर्वाचित सरकार को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए चुनाव की देखरेख करेगी।